अभी पीछे एक माता आई थी, उसके जो युगल हैं वो उसको पूरा जैसे कैद में रखते हैं, रहते बाहर हैं पर जब भी आते हैं महीने भर के लिए तो कोई भी चीज़ में आज़ादी नहीं देते। हर चीज़ में ये क्यों देख रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो। फिर उसके फ़ोन को ये करके रखते हैं, हैक करके रखते हैं। उसके फ़ोन पे की सारी, वो भी उसको अभी 15 दिन पहले पता चला कि उसका फ़ोन हैक्ड है। हिडन कैमरास भी हैं उसके घर में जो उसको मालूम भी नहीं थे। तो वो ऐसे आई तो कहती है कि अभी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं। तो कहती मैं अलग होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा फिर आप होते क्यों नहीं। तो मुझे कहती कि पर मेरा कोई साथ नहीं देगा ना, मेरे पिताजी तो शरीर छोड़ चुके हैं और माँ तो कहती है क्या बड़ी बात है, ऐसे क्या हो गया है। तो ये तो तुम लोगों के आजकल ये नखरे हो गए हैं, वरना ऐसे तो आदमी तो ऐसे ही होते हैं, माँ कहती है। तो फिर मुझे कहती है फिर मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी करो, आपको जो भी करना है आप वहीं रहो और करो। आपको किस बात का डर लगता है। आपको किसी से बात करनी है आप करो, आपको जैसे रहना है आप रहो। आपका फ़ोन वो हैक कर रहे हैं, उससे क्या हो गया, उनको कॉल रिकॉर्ड पता चलेगा। पर आप उसमें क्यों चिंता करते हो। जो आपको राइट लगता है आप करो। वो आपको 10 सवाल पूछते हैं, आपको जिसका आंसर देना है आप दो, जिसका नहीं देना है मत दो। तो कहते फिर मारते हैं। तो मैंने कहा कि कितना मारते हैं, आज तक कितनी बार मारा है। कहते 4-5 बार मारा होगा। तो मैंने कहा ऐसे रोज़ हिंसा तो नहीं हो रही है ना। तो मारना इज़ नॉट, वो उसका यूएसपी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं। और आपको क्यों डरा रहे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं। तो आप डरो मत ना, आपको जो करना है आप वहीं बैठ के जो भी आपको करना है आप करो। और आपका घर मानो कैमरा भी है, कोई बाथरूम में तो कैमरे नहीं लगा दिए ना, आप अपने घर में रहते हो, मानो फुटेज भी वो रखते हैं, रखने दो, जाने दो, आप अपनी मर्ज़ी करो। तो मुझे कहती है कि मुझे फिर वो क्या करते हैं कि सबके सामने ले जाते हैं और पंचायत में बिठा देते हैं, पहले भी हुआ है और बहुत बदनामी होती है। तो मैंने कहा तो बदनामी तो हो चुकी ना, अभी और क्या है, अभी कोई आपका नाम तो कोई ऐसा है नहीं, तो अब आपको किस चीज़ का डर है। तो आपको डर किस चीज़ का है। तो मुझे कहती पता नहीं बस डर है। तो मैंने कहा उस डर को आपको जीतना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं। अगर आप डरेंगे तो वो डराएंगे, है ना। देखो दुनिया में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है डर, ठीक है, सबसे बड़ा। टेररिज्म इज कॉल्ड टेररिज्म फॉर अ रीज़न। टेररिज्म माना डराना, आप डराते हैं किसी को, है ना। तो ये जो दहशत फैलाना, ये दहशत कंट्रीज़ के लेवल पे, समाज के लेवल पे, इंडिविजुअल्स के लेवल पे दहशत फैलाना एक बहुत बड़ा वेपन की तरह यूज़ करते हैं लोग। ये माया का अस्त्र है। तो उसमें लेकिन डरने वाला डरता क्यों है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है ना। और आत्मा में शक्ति कब तक नहीं होगी, जब तक प्योरिटी नहीं। अगर आप पवित्रता पे काम नहीं करेंगे तो आप में कभी भी शक्ति नहीं होगी। अगर आपके अंदर पवित्रता की पूंजी नहीं है तो आपकी अवस्था कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो मैंने उस माता को कहा आपको लक्ष्य समझ में आ गया कि आपको डरना नहीं है,
आपको वहीं क्या है, आराम से कमा रहे, खाओ, क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना, आप आराम से रहो, लेकिन आप डरो नहीं। लेकिन और वो तो वैसे भी 2 महीने गायब रहते हैं, 1 महीने आते हैं, है ना, उसमें आप डरो नहीं। लेकिन डरोगे कैसे नहीं? राजयोग, अपने ज्ञान, योग और प्योरिटी पे बहुत काम करो, है ना। जितना आप अपनी पवित्रता पे काम करेंगे, कोई भी आत्मा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रभाव नहीं डाल सकेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और पवित्रता के लिए तो समझ और शक्ति चाहिए ना, क्योंकि पवित्रता तो वो वाली पवित्रता नहीं है ना, जैसे बाबा ने आज कहा सिर्फ काम विकार छोड़ दिया, ये प्योरिटी नहीं है। हमारी तो संपूर्ण पवित्रता है, तन मन धन की, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। उस पवित्रता के लिए आपको बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, और वो विशाल बुद्धि बनती है ज्ञान योग से। क्या क्या चीज़ें इम्प्योरिटी है वो समझ में भी नहीं आता जब तक हम बाबा की मुरली रोज़ नहीं सुनेंगे। मुरली भी कोई ठोक ठोक के सुनाएगा नहीं है ना, क्योंकि ऐसे तो मुरली सुनने से भी जो समझ में आया वही समझ में आता है। लेकिन जब रिगार्ड से मुरली सुनेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जब मुरली सुनेंगे रिगार्ड से और जो समझाया जा रहा है उसको समझते जाएंगे और फिर योगी बनेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर पवित्रता की समझ और शक्ति होगी। फिर उस पवित्रता के ऊपर जो बंधन आते हैं, है ना, क्योंकि कई टाइप के बंधन भी आएंगे। जब आप तन मन धन की पवित्रता को धारण करेंगे तो उसमें कई प्रकार के कर्म बंधन भी रास्ता रोकेंगे। उन कर्म बंधनों को जब आप पार करके पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं, तब जाकर आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, आप श्रीमद् प्रमाण चल सकते हैं। नहीं तो ये सितम ख़त्म नहीं हो सकते। इसको हमें, इसके पीछे जो स्पिरिचुअल रीज़न है उसको समझना पड़ेगा। जो आपको काम से घायल करता है वो आपको क्रोध से घायल करेगा, तो आप उसको मना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए दुनिया में मैक्सिमम वायलेंस, मैक्सिमम जो फिज़िकल वायलेंस होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्योंकि जो काम से घायल करता है उसको वो आप पे वैसे भी इतना उसका आधिपत्य है कि वो आपको क्रोध से घायल करेगा, तो आप घायल होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जो पहली मेहनत है वो प्योरिटी की है। जिसका शरीर ही उसका नहीं है, उसका जीवन कैसे उसका हो? दिस इज बेसिक ना, ये दिस इज माई बॉडी। अगर ये शरीर ही मेरा नहीं है, उस पे किसी और का आधिपत्य है, तो आपकी जीवन पे उसका आधिपत्य कैसे नहीं होगा? ये बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान की बात है। इसीलिए जब आत्मा काम की हिंसा का शिकार होती है तो क्रोध की हिंसा का शिकार होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि ही मारी जाती है। उसकी बुद्धि में न समझ होती है न शक्ति होती है। इसीलिए तो मनुष्य इतनी खुशी से मार भी खाता है। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग खुशी से मार खा रहे हैं, क्योंकि वो जो सारा विकार है ना, विकार ऐसा बुद्धि को नाश कर देते हैं कि हिंसा है कि प्यार है पता ही नहीं चल रहा। हिंसा और प्यार के बीच के जो डिवाइडिंग लाइन है वो इतनी ख़त्म हो चुकी है। मैंने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को अपने बॉयफ्रेंड्स से मार खाते देखा है, कॉलेज में। जबकि कोई ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर कोई बंधन है, शादी हो गई है, या कोई आपको पिताजी कहते हैं भाई अर्थी वहीं से उठेगी, वो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि आप इतने कमज़ोर हो गए हो काम विकार से,
इसीलिए वो जो आपकी जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है कि ये हिंसा है या इसको ना कहना है, वो सारी ही चीज़ ख़त्म हो जाती है। और आजकल तो मोस्टली ये जो काम और मोह का जो डेडली जहरीला कॉम्बिनेशन है ना, इसके आड़ में बहुत हिंसा होती है और उस हिंसा को पहचानना भी बहुत मुश्किल है ना। और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है वो जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में जाते हैं। अब वो वहाँ हिंसा नहीं भी है तो उसको हिंसा जैसे मुझे एक बार एक बहन ने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं, तो मैंने कहा आप नहीं मारते हो। तो मुझे कहती पर मैं तो कमज़ोर हूँ ना, मैं कितना मार लूँगी। तो मैंने कहा दैट इज़ नॉट हिंसा वो आप झगड़ रहे हो, उसको आप हिंसा नहीं कह सकते। वहाँ आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। फिर उसमें वो एक हाथ लग गया तो आप कहोगे कि वो हिंसा करता है। आपने भी 10 मारी, आपकी लगी नहीं है ना। तो वो हिंसा नहीं है, वो झगड़ा है। वो भी नहीं करना है पर वो झगड़ा है। लेकिन जहाँ एक्चुअली वायलेंस होता है, वो जो जगह है, वहाँ पर आत्मा को जब तक प्योरिटी नहीं होगी, उसकी अक्ल का ताला नहीं खुलने वाला, और न समझ आएगी न शक्ति आएगी, है ना। अभी वो भी क्या इतनी बातें कहती है, लेकिन समझ में थोड़ी आ रहा है कि मुझे इससे निकलना है ना। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं झूठ मत बोलो माताएं, पवित्रता की मेहनत करो। क्योंकि बाबा कहते हैं एक तो अभी के सितम से निकलना है तो भी प्योरिटी की ताकत चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले भी सुनाया है, जब मैं नई नई सेवा करने लगी तो उस समय क्या होता है कि आपको भी कोई अनुभव नहीं होता, बस आपको थ्योरी मालूम होती है, कोई एप्लीकेशन नहीं किया होता है। तो उस टाइम पर एक माता आई, बिल्कुल नया नया मेरा कोर्स था, तो उसके चेहरे पर ना ऐसे निशान होते थे, ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर। तो मेरे को इतनी भी अक्ल नहीं थी कि ये मार खाने से होते, क्योंकि कोई जीवन का अनुभव ही नहीं था। तो कुछ दिनों तो मैं देखती रही उसको, मैंने सोचा कहीं गिर विर गई होगी, कुछ हुआ होगा। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने उनको पूछा ये आपको चेहरे में दाग कैसे पड़े हुए हैं? तो मुझे कहती ये तो मेरे हस्बैंड मारते हैं और ये उनका रोज़ का है। तो मैं उस बात को सुन के ना मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनको कोर्स कराया फटाफट और मैंने भेज दिया। और मैं बड़ी ऐसे डिस्टर्ब हो गई क्योंकि कोई समझ तो थी नहीं। फिर उसी दिन रात को 8 अराउंड 7-8 बजे उनका फ़ोन आया और वो फ़ोन पे चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे कहती मेरे हस्बैंड बहुत मार रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता आप क्या करो, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको वो बता सकती हूँ जो भगवान बताता है। तो भगवान कहता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो आप जो सीख रहे हैं ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये आप करो, आप करते जाओ। और मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा कहता है तो सच ही होगा, तो आपको कोई ना कोई सल्यूशन मिलेगा। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है ना। तो ऐसे करके मैंने उनको कह दिया। फिर वो आती रही कोर्स में, फिर मुरली में, फिर कभी वो बात हुई नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उनको पूछा कि आप तो मुझे बता रहे थे वो मारपीट और वो सब, तो वो अब ठीक है? तो मुझे कहती हाँ वो तो ठीक हो गया। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती बस मैं अपनी मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं उस स्वमान में हर सेकंड रहती,
मैंने 1 सेकंड भी वो स्वमान नहीं छोड़ा। और कहती 7 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने एक बार हाथ उठाया और उनका हाथ मेरे तक पहुंचा नहीं, और वो दिन है और आज का दिन है, कभी मारा नहीं उन्होंने मुझे, है ना। तो ये जो सितम वाली बात है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माताओं में मोह होता है और उस मोह को समाज की रीतियों में, काम विकार में है ना, क्योंकि जिसमें मोह होगा, फिर पतीत में मोह है तो पतीत तो कामी है, तो वो उसको, उस मोह को एक्सप्लॉइट करके आपको पतीत बनाता है, और जो पतीत बनेगा उसमें ताकत कहाँ से होगी, उसमें ताकत होती नहीं। तो इसीलिए फिर वो सारा जो समाज का सितम, शोषण, वो सब कुछ चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पतीत ना बने, कुछ भी हो जाए हमें पतीत नहीं बनना है। लेकिन पतीत नहीं बनने के लिए हमें बहुत समझ और शक्ति चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों का कनेक्शन हमारी आत्मिक स्थिति से होता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं बस पतीत नहीं बनना है, पर पतीत पना जो है वो तो संस्कार है ना, तो वो संस्कार ट्रिगर ना हो, है ना। वो संस्कार क्या सिर्फ दूसरे से ट्रिगर होता है क्या? नहीं, संस्कार तो आप देखते हैं, सुनते हैं, भोजन, हर चीज़ से ट्रिगर होता है। तो अगर आप पतीत वायुमंडल में रहते अपने खाने पीने, देखने, सुनने, पढ़ने की संभाल नहीं करेंगे, तो फिर पवित्रता कैसे होगी? वो पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पतीत ना हो। आज आप जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते हैं, वो सब पतीत है ना, सब पतीत है। सब कुछ ना कुछ देहाभिमान को या मोह को या काम को जागृत करने वाला है। तो ऐसी पतीत दुनिया में अगर हम संभाल से नहीं चलेंगे, और सिर्फ वो नहीं है कि ये नहीं करना है, पर जब हम याद की यात्रा में तत्पर ना रहें, है ना, मुरली पर हमारा अटेंशन नहीं है, सेवाधारी नहीं है, तो फिर क्या होता? वो पुरानी दुनिया का लेप छेप तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ जो माताओं के समझने की वो है, पतीत में मोह रखेंगे तो वो आपको गटर में गिराएगा ही गिराएगा। आप समझते हैं मोह है, लेकिन ये है काम विकार का द्वार। पतीत में मोह रखेंगे, भले ही वो पतीत जो है वो समाज के रूप से, है ना, उसको कहेंगे कि ये तो पति परमेश्वर है, जो भी है, लेकिन वो पतीत है, और पतीत तो गटर में ही खींचेगा अगर आप उसमें मोह रखेंगे तो। इसीलिए सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो नष्टो मोहा की है ना। माताओं के लिए काम विकार बड़ी चीज़ नहीं है, मोह बड़ी चीज़, क्योंकि पतित से मोह रखते हैं तो वो पतित फिर गटर में खींच के गिराता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि और बाबा कहते हैं मेरी माताओं ने इतना सितम सहा है, तो अगले 21 जन्म, है ना, ऐसे विश्व महारानी बन के रहें। तो उसके लिए तो अभी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत समझ से चलना पड़ेगा, है ना। और लेकिन ये बात भी पहले कि आजकल तो क्या है ना, ये जो पतित दुनिया में विकारों को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि आजकल माताओं बहनों में भी बहुत विकार की टेंडेंसी आ गई, है ना। क्योंकि मैंने जैसे अभी पीछे कई कोर्सेज में देखा कि बहनें भी कहते हैं कि, है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स और ऐसा, और इसको आप लोग बुरा क्यों कहते हैं, ये तो, क्योंकि पहले हम ऐसा अज्यूम करते थे कि कम से कम
माताएं बहनें ये बातें नहीं सोचती हैं, लेकिन अब वो समय थोड़ा बदल गया है। तो इसीलिए फिर आजकल क्या है, मुरली में बात दोनों पर ही लागू हो जाती है है ना। आजकल वो बात और माताओं और भाइयों वाली नहीं रही, क्योंकि आजकल तो दोनों ही तरफ, क्योंकि ये जो पतित वायुमंडल है ना, हम लोग हमेशा, मैं जब विमेंस डे पे ये क्लास कराते हैं कि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की जो सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी में रोल रिवर्सल है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए वो थप्पड़ मारता है तुम भी मारो, वो ऐसे करता है तुम भी करो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पतित है उस दूसरे को भी कहते हैं कि आप भी उतना ही पतित बन जाओ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। लेकिन इक्वालिटी मतलब दोनों का इक्वल पतितपना नहीं है है ना। और इक्वालिटी का, या आजकल कोई एक और टर्म भी यूज़ करते, इक्विटी, है ना। तो ये बात उस पर लागू नहीं होती कि आप कोई इक्वली पतित बन जाए या आप कोई एक हो जाए। बाबा देखो, प्रकृति अनुसार हम अलग अलग हैं, हमारी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो क्या बुराई है, लेकिन दोनों स्वमान में रहें, स्वमान में रहें और प्योरिटी को धारण करें, है ना। चाहे वो दे अभिमान या काम या क्रोध, अपने विकारों पर हर एक आत्मा काम करे और हर एक आत्मा अपने स्वमान में रहे, है ना। कोई आपको कहता है आप कम हैं, तो आप भी तो उसको लेकर अपना स्वमान नीचा कर रहे हैं ना। तो बाबा ने उस दिन कहा ना, कोई रिगार्ड दे ना दे, आप अपने को रिगार्ड दो। कई बार आप में जो गुण है या विशेषता है उसकी मार्केट वैल्यू कम है, तो आपको रिगार्ड नहीं मिलता। लेकिन मार्केट की वैल्यू का क्या है, मार्केट बदलेगा तो वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। मार्केट वैल्यू, तो मार्केट बदलेगा तो वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे अभी कोविड आया तो मार्केट बदल गया, तो इस समय पर सुख शांति की वैल्यू बढ़ गई थी तो ऐसे ही अगर आपके गुणों का, माताओं में क्या होता है, स्नेह शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, तो इन गुणों शक्तियों की वैल्यू अगर दुनिया में नहीं भी है राइट नाउ, तो भी आप उसको वैल्यू करो। और मानो भाई हैं तो उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन दोनों के अंदर स्वमान होना चाहिए कि हम वर्दी हैं और दोनों एक दूसरे को सम्मान दें। स्वमान से ही सम्मान आता है, अगर स्वमान नहीं है, अब हर कोई खाली है ना, इसीलिए तो इनसिक्योरिटी वश आप दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अभी पीछे ना कोई आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहते हैं कि ये जो आप लोग कहते हैं कि रिगार्ड देने से संबंध अच्छे बनते हैं, है ना। उस बहुत अच्छा, वो टीवी पे सुनते हैं लेकिन उन्होंने सब कुछ सुना हुआ है तो कहते हैं, आप कहते हैं रिगार्ड दो तो संबंध अच्छा रहेगा। तो रिगार्ड, तो ये बात तो ठीक है कि रिगार्ड देने से संबंध अच्छा रहता है, लेकिन रिगार्ड दे कौन। अभी मेरा जूनियर मेरे से मिसबिहेव करता है, तो आप कहेंगे मैं रिगार्ड दूं, तो मैं तो सीनियर हूँ ना, तो मुझे, मैं रिगार्ड क्यों दूं। और ये तो टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि जब पोजीशन की भी बात है, और वो कहते हैं, मैंने शिवानी बहन को सुना है कि रिगार्ड पोजीशन की सब्जेक्ट है, तो जब रिगार्ड पोजीशन की सब्जेक्ट है, तो मेरी पोजीशन ऊंची है, तो फिर मैं क्यों रिगार्ड दूं और वो रिगार्ड देना मुझे। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो वेट कर लो, वो देंगे, है ना। तो आपकी बात तो बिल्कुल राइट है, मैं तो सहमत हूँ। तो अभी आप वेट कर लो जब तक वो क्लास सुन ना लें और आप फिर वो अपनी पोजीशन को तय कर ना लें
तो और वो उस बात को समझकर आपको रिगार्ड देने ना लगे तब तक थोड़ा सा वेट कर लो, क्या लगेगा, 40-50 साल ही तो लगेंगे, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी आप मुझे ऐसे कह रही हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो मैंने कहा आप किसी से ज़बरदस्ती रिगार्ड थोड़ी दिलवा दोगे। तो मैंने उनको कहा रिगार्ड वो दे जिसको संबंध ठीक करना है। अगर आपकी पोजीशन बड़ी है और फिर भी वो जो सामने वाला है वो छोटा है लेकिन वो अफेक्टेड नहीं है, देखो कितनी बड़ी बात है, वो छोटा है, नौकरी उसकी जा सकती है, वो बदतमीज़ी कर रहा है लेकिन वो ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं है, आप अफेक्टेड हैं। अब आप अफेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि आपका पार्ट है संबंध को ठीक करने का, तो आप ठीक करो। और पोजीशन कोई स्थूल पोजीशन नहीं होती कि आप बॉस हैं वो एम्प्लॉय है, आप समझदार हैं तो आपकी पोजीशन बड़ी। अगर आप समझदार हैं, आप संगठन के महत्व को समझते हैं, है ना। मैंने फिर उनको पूछा इतना बदतमीज़ी करता है वो एम्प्लॉय, निकाला क्यों नहीं अभी तक? तो मुझे कहता है उसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है ना, वो सबसे अच्छा अकाउंट मेंटेन करता है, उसमें घपला भी नहीं करता है। तो मैंने कहा अब आप सोचो कि आप समझदार हो, आप उसका गुण भी देख पा रहे हो, है ना। ये भी एक बहुत ज्ञान की बात होती है कि आप किसी से आपकी बनती नहीं है पर फिर भी आप उसका गुण देख पा रहे हो, तो फिर आप उसको चलाओगे ना। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? आपका बिजनेस ग्रो करे, संगठन के महत्व को आप समझते हो कि एक एक अच्छा एम्प्लॉय होता है तभी तो वो बिजनेस ग्रो करेगा, बिना उसके कैसे करेगा। तो अगर आप समझदार हो और आपको संगठन का महत्व पता है, आप उसका गुण भी देख पा रहे हो, तो आप ही रिगार्ड देंगे। तो कहते मैं कैसे रिगार्ड दूंगा? तो मैंने कहा सबसे पहले तो उसको नज़रअंदाज करो, उन बातों को समझो, अपनी अथॉरिटी में रहो। और मानो वो बदतमीज़ी भी करता है तो भी आप अथॉरिटी से बात करो ना। मानो आपका उसका संबंध है कि वो काम सबमिट करेगा, वो आपको ऐसे भी कहता अरे 2 बार कह दिया आपको अभी नहीं होगा, अभी भी आप तीसरी बार पूछ रहे, है ना। वो मुझे एग्जाम्पल दे रहा था कि वैसे अरे अरे करके बात करता। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसने अरे अरे भी कर दिया तो भी आप कहेंगे नहीं ये काम तो तुम्हें 4 बजे तक सबमिट करना ही पड़ेगा। तो आप उससे अफेक्टेड नहीं हो जाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। जो रिगार्ड की भी आज बाबा ने भी कहा ना कि मेरा रिगार्ड भी नहीं रखते, है ना। तो बाबा कहते कि भगवान आया है, भगवान का भी रिगार्ड नहीं रखते, तो भी भगवान क्या करता है? मुरली में कह देता है, कुछ कर सकता है। हाँ, बाबा हमें देखो कितना कुछ सिखाता है। रिगार्ड नहीं रखते बच्चे तो भी कहेगा रिगार्ड नहीं रखते, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, है ना। तो फिर जिसको फील होता है वो करता है, नहीं होता तो नहीं करता। तो बाबा भी कुछ नहीं, जब परमात्मा कुछ नहीं कर सकता तो आपको कोई रिगार्ड ना दे तो आप क्या कर सकते? और ये बहुत बड़ा चक्कर है, ये घरों में है, ऑफिसों में है, हर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में ये रिगार्ड की सब्जेक्ट बहुत संबंधों में खिटखिट कर रही है ना। लेकिन जो अपने को बड़ा समझदार समझते हैं, जिनको संगठन की वैल्यू मालूम है, वो रिगार्ड देकर चलाते हैं, ठीक है। और आज बाबा हमें कहते हैं कि पतित नहीं बनना, है ना। और पतित बनकर ऐसे सभा में आके छुप के नहीं बैठना, अगर बना तो बताना है ना। बताकर फिर जो आपको श्रीमत मिले वो करना है। जब आप बताएंगे तो आपको कुछ न कुछ श्रीमत मिलेगी,
सज़ा भी मिल सकती, सज़ा भी मिल सकती। देखो एक कुमार था, पतित बना, चक्कर में पड़ा कहीं, उसने बताया, तो जब बताया तो हमने उसको बहुत सज़ा दी। सज़ा कैसे देते हैं? कोई गालियाँ तो देते नहीं है। ब्राह्मण परिवार क्या करेंगे? उनको उस तरह का प्यार सम्मान नहीं देंगे जो पहले देते थे, उस तरह का जो फैमिली फीलिंग वो नहीं देते। तो नहीं दिया, है ना, तो नहीं दिया तो फिर दूसरे सेंटर पे जाने की सोचने लगा, है ना। तो फिर अकल नहीं होती है ना थोड़ी भी, तो फिर दूसरे सेंटर पे गया, 2-4 बार गया, 10 बार गया। फिर मुझे एक दिन बताया तो मैंने कहा हाँ जाओ, फिर दूसरा विकर्म करना, फिर उनको बताना, फिर वहाँ से धक्के खा लेना, फिर तीसरे पे चले जाना। भगवान ने इतने सेंटर तो इसीलिए बनाए हैं ना, कि हम हर बार पतित बने, हर बार जाकर अपमान करें और फिर वहाँ से निकलें, फिर दूसरी जगह जाएं, फिर वही संस्कार अपने प्रदर्शित करें। तो मैंने कहा अक्ल नहीं आती है आपको कि आपको सज़ा मिल रही है, तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। आपका जो मन करेगा आप करेंगे और आपको हम सज़ा भी नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं होता। और अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही करो, जो करना है करो, है ना। तो फिर ठीक है, लौट आया, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन ये बात क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि जब आप किसी को सुनाएंगे अपने पतित पने की बात, उसके बाद आप कहें कि हमने तो ऑनेस्टी से बताया भी और फिर देखो हमें जज कर रहे हैं, हमें ऐसे कह रहे हैं, क्लास में ये बात हमारे लिए सुना दी, वहाँ ऐसे कह दिया, उस बात में हमें इंक्लूड नहीं किया, नहीं करेंगे। फिर वो सहना होता है ना। वही हमारी, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना बताओ। अब बताएंगे तो क्या कुछ भी नहीं होगा क्या? बताएंगे तो होगा ना। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई जजमेंटल हो जाता है। सबको सब कुछ मालूम है। ब्रह्मा बाबा को सब अनुभव थे। चलो ब्रह्मा बाबा जितना अनुभव नहीं, पर जिसको भी बाबा निमित्त बनाता है अनुभवी तो बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई निमित्त कोई बात को समझते नहीं है, लेकिन बात को समझते हुए भी वो सज़ा तो मिलती है ना। और उस सज़ा में कभी ऐसे नहीं कहा जाता आप मुरली नहीं आएंगे ना। मुरली कैसे नहीं आएंगे? मुरली तो आना ही पड़ेगा, सेवा भी करनी है, सब कुछ करना है, साथ में थोड़े दिन सज़ा भी मिलती है ना। कोई भी छोटी सी चीज़, हक छीन लिया जाता है, हक छीन लिया जाता है। ब्राह्मण परिवार में सज़ा कैसे मिलती? कोई ना कोई हक छीन लिया जाता है। बाबा भी हमें यही सिखाता है ना, मोबाइल ले लो, हक छीन लो। कोई भी किसी को सज़ा देनी है तो अपना विकर्म नहीं बनाते हम वो हक छीन लेते हैं जो उनको वैसे ऑर्डिनरली दिया होता है। अभी पता है ना, पीछे कोई एक 13 ईयर ओल्ड का मोबाइल ले लिया तो उसने अपने पेरेंट्स को मारने की कोशिश, मार दिया, मार भी दिया। तो ये सोचो, ये तो सबसे बड़ी सज़ा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो हक छीनना होता है ना, जब वो किया जाए तो उसको फिर सहज रूप से स्वीकार करना होता है। फिर अपनी जो भी आपकी पुरुषार्थ है वो आपको कायम रखना होता है। फिर वो धीरे धीरे सामने वाले को पता लग जाता है कि ये उस बात से, उस संस्कार पे काम कर रहे हैं और फिर वो बात वापस आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सच सुनाओ, और सच सुनाने से जो रिपरकशंस आते हैं वो भी देखो, दैट इज़ गुड फॉर यू।
परिवर्तन का यही मार्ग होता है। अगर कोई कहे हाँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड, ये किया, परिवर्तन होगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि बाबा कहते उन्नति ना रुके, लेकिन महसूसता तो आएगी ना। महसूसता भी नहीं होगी तो परिवर्तन कैसे होगा? गिल्ट नहीं है, महसूसता है ना। गिल्ट में तो फिर आप और ही रिग्रेस कर जाते, पर आपको महसूसता तो होगी ना कि ये हमने ठीक नहीं किया, तो उसको आप, और फिर संस्कार है ना, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो वो फिर इमर्ज हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते कि पतित बना तो बताओ, बताओ, राय लो, फिर चलो। और बाबा कहते छिप कर आकर बैठेंगे तो यहाँ फिर आए ही क्यों हैं? हम तो यहाँ नर से नारायण बनने आए ना। हिपोक्रेसी से तो नर से नारायण नहीं बनेंगे ना। हिपोक्रेसी से नर से नारायण थोड़ी बनेंगे। पाप करें, छिपाएं तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? वो नर से नारायण बनना तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ना। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, हर कमज़ोर संस्कार का परिवर्तन नहीं है, तो हम नर से नारायण नहीं बन सकते। और जो छिपा रहा है माना उसका इरादा बदलने का नहीं है। अगर आप किसी और की बातों की मार नहीं सह सकते तो आपके अंदर इतनी शक्ति है क्या कि आप गुपचुप अपने संस्कार को बदल लें? नहीं है। संस्कार को बदलने वाले कभी ब्राह्मण परिवार की बातों से नहीं डरते। ये तो परिवार है, इसमें जो भी हमें सज़ा मिलेगी, जो भी कुछ होगा वो अच्छा है, मेरे फ़ायदे के लिए। अगर हम इतना नहीं सह सकते तो हम संस्कार बदल लेंगे क्या खुद ब खुद? नहीं बदल सकते, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा तो है ही, परिवार भी बाबा ने इसीलिए बनाया है। और बाबा कहते हैं इसीलिए छिपाने वाले के पाप वृद्धि को पाते रहें, और बताने से बुद्धि का ताला खुलेगा। अगर नहीं बताएंगे तो फिर वो बुद्धि का ताला खुलेगा ही नहीं। बाबा को चाहे सेंटर पर बताते हैं, है ना, पत्र लिखते हैं, बाबा को मिलता है ना, तो वो जो प्योर इंटेंशन है ना, जिससे आप लिखते हैं कि मेरे से भूल हुई, तो वो जो प्योर इंटेंशन से आप लिखते हैं वो इंटेंशन आप बाबा तक पहुंचता है और बाबा आपकी बुद्धि का ताला खोलता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो प्योर इंटेंशन से बताना भूलों को, और उसी से बुद्धि का ताला खुलता है। खुला है कि नहीं? जो भी बात सच्ची सच्ची बताई है उससे बुद्धि का ताला खुलता है। ऐसे ही होता है परिवर्तन। जिसने भी बताया है उसका बुद्धि का ताला भी खुला है। तो ये भी आज बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें करन करावन हार, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कि खुद कर रहे हैं, खुद चल रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है कहें। ये बहुत बड़ी बात है जो समझने की, क्योंकि ये जो कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये तो हम भक्ति में भी कहते थे, लेकिन चलते तो अपनी मनमत पे थे ना। लेकिन यहाँ जब हम कहते हैं कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, तो इसका मतलब हम एक्चुअली श्रीमत पर चल रहे हैं। वो जैसे करा रहा है मैं कर रहा हूँ। कैसे कराता है वो? मुरली में कहता है आपके निमित्त के द्वारा कहलाता है, ये करो, ये नहीं करो, ये परिवर्तन करो।
तो बाबा कहते वो जो जैसा कहा जाता है वैसे करें, तब कहेंगे कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। और जो बाबा की फुल श्रीमत पर चलते हैं ना, वो हमेशा बहुत निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बाबा कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो इसकी जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा ने हमें कहा है श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी मैं लूँगा। और इसीलिए उनको ना तो वर्तमान की चिंता होती, ना कभी भविष्य की कोई चिंता होती। और वैसे भी आप श्रीमत पर कैसे चलते हैं? जब आप अपने आप को पुरानी दुनिया से निकाल देते हैं। पुरानी दुनिया में जिसकी दिल होती है वो श्रीमत पे नहीं चल सकता, पुराने मित्र संबंधी, पुरानी दुनिया। और जब आप बाबा को ही संसार बना लेते हैं तभी आप श्रीमत पे चलते हैं। तो वैसे भी जिसने संसार छोड़ ही दिया उसको क्या वर्तमान की और क्या भविष्य की, है ना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। तो क्या चिंता है हमें, है ना। हमें तो जीना भी बाबा के साथ है, जाना भी बाबा के साथ है, तो और तो कोई बात ही नहीं है ना, है ना। मुझे एक बार कोई परिस्थिति आई तो मुझे किसी ने कहा अब आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे मतलब वही अमृत बेला उठ जाएंगे, मुरली सुन लेंगे, वही काम कर लेंगे। तो कहते कि पर ऐसे तुम्हें अब हमारा कुछ नहीं है ना, अब हमें ज़िंदगी भर यही करना है, बाहर कुछ भी होता रहे, क्या भी होता रहे, हमें यही करना है ना। और जो भी बात है वो जिसकी बात है वो संभालेगा, क्योंकि हमने तो और कुछ रखा नहीं ना हमने रिएक्ट करना अपनी जिम्मेवारी में रखा, ना कोई अपने मान सम्मान की चिंता हम करते हैं, ना किसी और चीज़ की चिंता करते हैं। हमने बाबा को दे दिया, अब बाबा मान सम्मान की चिंता करता है, बाबा हर चीज़ की चिंता करता है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। तो ये होता है कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं झूठा झूठा वो भक्ति वाला है ना, कि बस कराने वाला करा रहा है और है ना भगवान की मर्जी होगी तब हम माउंट आबू जाएंगे, है ना। हम फ़ोन कर रहे हैं हम, है ना, कि मैंने एक माता को फ़ोन किया, मैंने कहा मधुबन चलोगे? बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे। मैंने बाबा क्या और आपको चिट्ठी लिखेंगे? फ़ोन कर रहे हैं ना हम आपको, बाबा ही बुला रहे हैं तभी तो फ़ोन कर रहे हैं। हाँ फिर भी बाबा बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो चलो भाई बाबा बुलाते होंगे आपको किसी और तरीके से, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरफ ऐसे कहेंगे बाबा करा रहा है चला रहा है, लेकिन पूरी मनमत चलाते, तो वो वाला नहीं, है ना। आज बाबा छल के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, बहुत सारा छल है ना, तो छल हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। ओके, ओम शांति।